हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग की ग्राउंड रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज के टाइम में ना एक ट्रेंड सा चल गया है कि जिनके बच्चे नीट क्रैक नहीं कर पा रहे, वो पेरेंट्स जब अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए सोच रहे हैं तो उनके पास जो पहला ऑप्शन है वो है बीएससी नर्सिंग। सो बीएससी नर्सिंग के बारे में लोगों का ये सोचना है ना कि जस्ट इसको कर लो यार, 10 लाख के अंदर पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, किसी भी प्राइवेट कॉलेज से इसको कंप्लीट कर सकते हैं एंड देन उसके बाद तो गवर्नमेंट जॉब यूं एक सेकंड में लग जाएगी बिना किसी मेहनत के। सो इस बात में कितनी सच्चाई है, बीएससी नर्सिंग का एकेडमिक करिकुलम कैसा है, इसको करने के एडवांटेजेस कैसे हैं, इसको करने के डिसएडवांटेजेस क्या है, इन सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आप एक ऐसे नीट एस्पिरेंट हैं जिनका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ और आपके पेरेंट्स फर्दर ड्रॉप के लिए आपको अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनके पास एक ऑप्शन है कि अब आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लीजिए और नीट के सपने को हमेशा के लिए भूल जाइए। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि ये आपका कैरियर है और मेरी ये वीडियो आई एम श्योर कि आपको अपनी लाइफ के लिए सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगी। तो चलो फटाफट से टाइम वेस्ट किए बिना पॉइंट पे आते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग है क्या। तो बीएससी नर्सिंग 4 साल का डिग्री कोर्स है। जब आप 4 साल बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लोगे सो यू विल बी कंसीडर्ड एज अ नर्सिंग ग्रेजुएट। ठीक है, सो मीन्स आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तो बात आती है कि जॉब सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि आज के टाइम में ना ग्रेजुएशन किया नहीं कि पहले हम ये देखते हैं कि उसको करने के बाद हमें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। सो ऑफ कोर्स जॉब सिक्योरिटी तो 110% है, आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन हाँ, आप अगर दो ऑप्शन है, एक तो आप क्लिनिकल सेक्टर में जा सकते हैं, दूसरा आप एकेडमिक सेक्टर में जा सकते हैं। मीन्स आप हॉस्पिटल में एज अ नर्स वर्क कर सकते हैं या फिर आप कॉलेज में एज अ ट्यूटर वर्क कर सकते हैं। तो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो नो मैटर आप कितने ज्यादा हायर एक्सपीरियंस वाले हो जाओ, यू विल बी ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ मेडिकल असिस्टेंट। ठीक है, और फ्रेशर में तो बहुत ही टफ सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं। सो वो एक अनदर मैटर है, वो स्कोप ऑफ बीएससी नर्सिंग, ये एक अलग टॉपिक आएगा। अभी हम बीएससी नर्सिंग के करिकुलम को समझते हैं। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट ईयर में फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी होता है। एंड ये जैसे कि बीएससी नर्सिंग का करिकुलम चेंज हो गया है, अब सेमेस्टर वाइज डिवाइड हो गया है, 6 महीने या 5 महीने का एक सेमेस्टर होता है और उसमें सब्जेक्ट्स डिवाइड हुए होते हैं। बट फर्स्ट ईयर में आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। देन सेकेंड ईयर में आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग होता है। फिर इस तरीके से ईयर बाय ईयर आपका बढ़ता जाता है। और सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के साथ साथ आपको फार्माकोलॉजी एंड प्रोफेशनलिज्म जैसे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने होते हैं। सो फार्माकोलॉजी के साथ साथ आपको पैथोलॉजी और जेनेटिक्स भी कंबाइन मिलेगा। देन थर्ड ईयर में आप आते हो तो थर्ड ईयर में भी आपको दो, और हर साल आपको 2 सेमेस्टर देने होंगे। थर्ड ईयर में आपका कम्युनिटी होता है, ओबीजी होता है, पेडियाट्रिक्स होता है एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता है। और इसी तरह से लास्ट ईयर में जो है आपका फोर्थ ईयर, जिसमें कि आपके 7th और 8th सेमेस्टर होते हैं। तो 8th सेमेस्टर तो पूरा इंटर्नशिप में जाएगा। 7th सेमेस्टर में आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सेकंड पार्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी का आपको सेकंड पार्ट पढ़ना होता है 7th सेमेस्टर में। फर्स्ट सेमेस्टर में आपका 6th सेमेस्टर में फर्स्ट पार्ट हो जाता है। और 6th सेमेस्टर में थर्ड ईयर के फाइनल ईयर में आपको एक और सब्जेक्ट पढ़ना होता है, दैट इज मैनेजमेंट। सो स्टूडेंट्स, ये एकेडमिक करिकुलम की बात हो गई। नर्सिंग का जो एकेडमिक करिकुलम है वो सिर्फ थियरी पोर्शन नहीं इंक्लूड करता है। ऐसा नहीं कि आप जिस कॉलेज जाओगे, सब्जेक्ट्स के लेक्चर पढ़ोगे, आ जाओगे। नर्सिंग का जो करिकुलम है वो बहुत ही ज्यादा हेक्टिक है। मीन्स आपको थ्योरी क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ ही आपको हॉस्पिटल्स में जाना होगा। 8-8 घंटे खड़े रहोगे आप वार्ड में। ये मत सोचना कि अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो तो आपको लोग हॉस्पिटल में पढ़ाने आएंगे, प्रोसीजर सिखाने आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि कॉलेज में पढ़ाने से ज्यादा, सिलेबस कंप्लीट कराने से ज्यादा मैनेजमेंट इस बात पे फोकस करेगा कि वो आपको हॉस्पिटल में भेजे, वहां पे आप एज असिस्टेंट वर्क करो और उन्हें ज्यादा स्टाफ भी ना रखना पड़े। थोड़ा हार्श है बट ट्रुथ इज ट्रुथ। सो अगर ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप अगर खुद को पूरी लाइफ टाइम के लिए एज अ असिस्टेंट एक्सेप्ट कर लेते हो कि आपका जो जॉब प्रोफाइल होगा वो एक असिस्टेंट का होगा, आप या तो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के असिस्टेंट बन के रह जाओगे या फिर पेशेंट मतलब जस्ट वार्ड में गए एज असिस्टेंट वर्क करने के लिए अगर आप रेडी हैं तो ऑफकोर्स आपको इसमें जॉब सिक्योरिटी है, अच्छी वैकेंसीज आती हैं, जॉब मिल जाती है। बट अगर आपने खुद को एक हायर लेवल पे अज्यूम करके रखा है कि आप जो भी करोगे इंडिपेंडेंटली करोगे, सो ऑफकोर्स नर्सिंग आपके लिए नहीं है और नर्सिंग होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आपने नीट का सपना देखा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप डॉक्टर बनने के लिए पैशनेट हो और आपको ये है कि आप इंडिपेंडेंटली पेशेंट के साथ इंटरैक्ट करना चाहते हो। बट अगर आप नर्स बन जाओगे तो आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप कोई भी काम क्लिनिकल्स में, मीन्स आप नर्सिंग एज अ नर्स हॉस्पिटल में इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। जो फिजिशियन ऑर्डर देगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो अगर आप पैशनेट हो डिजीज कंडीशन को समझने में, उसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट करने में, अपना खुद का एक क्लिनिक चलाने के, और फिर मतलब अगर आपको पावर चाहिए ना तो आप ऑफकोर्स नीट को प्लान को ड्रॉप मत करो। 1 ईयर का ड्रॉप ले लो, अच्छे से मेहनत करो, अगले साल नीट क्रैक करो और MBBS BMS में एडमिशन ले लो। नर्सिंग मत चूज करना, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं सिर्फ फीस लेते हैं, आपको ये प्रॉमिस करेंगे कि हाँ हम सब कुछ पढ़ा देंगे, एक बहुत ही एजुकेटेड इंसान बना देंगे, बट एक्चुअल में ना तो क्लासेस चलती हैं, ना ही कोई प्रोसीजर सिखाता है, बस सब कुछ फॉर्मेलिटी के लिए होता है। ज़्यादातर आपको हॉस्पिटल में भेजा जाएगा, जाओगे पेशेंट साइड खड़े रहोगे, जो आपके सीनियर नर्सेज होते हैं वहाँ पे वो आपको डोजिंग वगैरह सिखा देंगे एंड पूरे टाइम
आप सिर्फ डोजिंग ही करेंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। प्राइवेट कॉलेज की ये रियलिटी है। लक बाई चांस अगर आपको कोई अच्छा कॉलेज में एडमिशन आप ले लेते हो जहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, जहाँ पे थियोरी क्लासेस भी अच्छी चलती हैं और प्रैक्टिकल्स भी अच्छे से बताए जाते हैं, तो ऑफकोर्स आप लकी हो। बट ज़्यादातर कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता है, ना तो थियोरी पढ़ाया जाता है, ना ही प्रैक्टिकल कराया जाता है। प्रैक्टिकल के नाम पे सिर्फ हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है और साथ ही साथ क्लिनिकल असाइनमेंट का बर्डन बहुत ज़्यादा है। बस लिखो, फाइल लिखो, साइन करो, ये ताकि जब कोई इंस्पेक्शन आए तो वो दिखा सके कि हम हमारे बच्चे बहुत काम करते हैं। दैट्स द रियलिटी। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि बीएससी नर्सिंग करने के साथ साथ आप नीट क्रैक कर लेंगे तो ये सपना छोड़ दो, क्योंकि बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल होने वाला है अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज का सिनेरियो थोड़ा अलग है, वहाँ इतना बर्डन नहीं होता स्टूडेंट को, प्लस रिस्पेक्ट भी दी जाती है। प्राइवेट कॉलेज में स्टूडेंट्स से फीस बहुत ज़्यादा ली जाती है, उनको बहुत ज़्यादा बर्डन दिया जाता है, रिस्पेक्ट तो बिल्कुल ही नहीं दिया जाता, और ना तो उनको पढ़ाया जाता है और ना ही उनको खुद से पढ़ने के लिए टाइम दिया जाता है। सो डिसीजन समझ के लेना, क्योंकि ये आपके पूरे करियर का सवाल है। सो मैंने जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे शेयर किया है, क्योंकि मैं भी एक ऐसे नीट एस्पिरेंट रह चुकी हूँ जिसने सिलेक्शन ना होने पे, ना चाहते हुए भी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया। सो मैंने जो कुछ भी चीज़ें एक्सपीरियंस गेन किया, जो कुछ मैंने रियलाइज किया, वो मैंने इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी। प्लस क्लिनिकल पोस्टिंग के टाइम पे मैं अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट से भी मिली तो उनका भी सेम परसेप्शन यही था, वो भी अपने कॉलेज के बारे में ऐसा ही बता रहे थे। तो इसलिए मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस के यही कंडीशन है। सो आप डिसीजन लेने के पहले आप बहुत अच्छे से सोच लेना कि आपको करना क्या है। आपको नीट के लिए एक और ड्रॉप लेकर के पूरे डेडिकेशन के साथ मेहनत करके अगले साल एमबीबीएस बीएमएस जैसे कोर्स में एडमिशन लेना है, या फिर यहीं पे हार मान के हमेशा के लिए नीट को भूल के बीएससी नर्सिंग में अपना करियर बनाना है। सो ऑल द बेस्ट। जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। अब कोई और भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट मेंशन कर सकते हो, मैं उसके रिगार्डिंग जरूर वीडियो अपलोड करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।